ठीक है। एसेंट ऑफ सैप अभी हमने लास्ट वीडियो तक हमने क्या देखा था, एसेंट ऑफ सैप देखा था। अब हम बात करने एसेंट ऑफ सैप के लिए हमने बोला था क्या, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, ठीक है ना। सैप में क्या था, वाटर प्लस मिनरल्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट जाइलम एंड ट्रैकिड्स। किसकी हेल्प से, प्लांट जाइलम एंड ट्रैकिड्स की हेल्प से क्या होना, वाटर का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी का एक छोटा सा टॉपिक आता है, पाथ ऑफ एसेंट ऑफ सैप, कि जाए कहाँ से। पाथ का मतलब होता है रास्ता, एसेंट सैप एक्सपेरिमेंट है, क्या है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में हमने एक आया, फर्स्ट टॉपिक पॉइंट ये आता है, हमने जो एक प्लांट लिया, प्लांट था बालसम का, बालसम प्लांट लिया। इसको लेने का कारण ये था क्योंकि क्या होता है, थोड़ा सा ये क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन ज़्यादा कर सकता है, और ये कह सकते हैं थोड़ा सा परमिएबल होता है, ठीक है ना, पारदर्शी कह सकते हैं, परमिएबल ठीक है, इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसकी रूट को हम लोग क्या करते हैं, रूट इमर्ज्ड इन, जो इस प्लांट की जो रूट है इसमें क्या लगाएंगे, एक छोटा सा कट लगाएंगे, और रूट को हम लोग कहाँ डाल देंगे, सैफरन सॉल्यूशन में, सैफरन सॉल्यूशन में। अभी जो सैफरन है इसके बारे में बता देता हूँ मैं। सैफरन क्या है, एक रेड कलर का स्टेन है। स्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हमको यदि कलर करना हो, किसी भी लिविंग थिंग को हमको कलर करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेन्स को यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, स्टेन्स को यूज़ में लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है प्लांट के लिए, हम लोग लेते हैं मोस्टली सैफरन। अगर यहाँ पे कोई एनिमल लेते तो हम लेते हैं ईओसिन। हमने ये प्लांट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे लिया है सैफरन को। क्या लिया है, सैफरन को यूज़ में लिया है, ठीक है ना। सैफरन का जो घोल था, इसका कलर पाया जाता है क्या, रेड कलर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रेड कलर पाया जाता है, ठीक है ना, सैफरन का। इस जो क्या है, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने लगा दिया। इसमें हमने क्या है, बालसम जो प्लांट था उसके रूट को कट लगाकर डुबो दिया, ठीक है ना, इमर्ज कर दिया। फिर हम कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं, जो प्लांट की जो जाइलम होता है, ठीक है ना, सैफरन क्या हो जाता है, रेडिश हो जाता है, रेडिश स्टेन होता है, ठीक है ना। जो जाइलम होता है, जाइलम को क्या कर देता है, स्टेन्ड विथ सैफरन। जाइलम किससे स्टेन हो जाता है, सैफरन से स्टेन हो जाता है। क्योंकि एक पाथ हमको समझाना था, हमने इस प्रकार से बात किया, रूट था, रूट से किस में चले गया, वाटर जाइलम में चले गया। तो हमारे को एक पाथ शो करना है कि ये लीफ तक या प्लांट के टॉप तक कैसे गया, ठीक है ना। इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। हमने कहा इसमें रूट में हमने कट लगा दिया, यहाँ पे सैफरन के सॉल्यूशन में डाल दिया। सैफरन कुछ समय बाद, 2 घंटे बाद हम देखेंगे किस में आ गई, जाइलम में आ गई। जाइलम से हम लोग इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, जिससे लीफ की वेन में आ जाएगी, ठीक है ना। किस में आ जाएगी, अपीयरिंग इन सैफरनिन, अपीयरिंग इन लीफ वेन्स। जो लीफ की वेन्स पाई जाती है, जैसे कि आप लोग देखते हो पीपल में अच्छे से सारी प्लांट लीफ में क्या हो जाती है, वेन्स अच्छे से दिख जाती है। इनमें क्यों लग जाता है, ये जो था आपका क्या, सैफरन था, अच्छे से दिखने लग जाता है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ट्रांसफर सेक्शन काट देते हैं। लीफ है, जो ये लीफ बनाई हुई है हमने, इसको इस प्रकार से यदि काट दिया जाए, क्या काट दिया जाए, इसको यदि इस प्रकार से काट दिया जाए, ठीक है ना, जैसे कि आपने थोड़े दिन पहले भी किए थे। इस प्रकार से यदि इसको
काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग TS, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, हम लोग लीफ की स्ट्रक्चर को और लीफ के अंदर जो भी कलर पाया जा रहा है इसको देख सकते थे, ठीक है ना। जो कहाँ कहाँ माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते थे। और इनमें हमको क्या दिखेगा, जो जाइलम की डक्ट पाई जाती है जो कि वेन्स तक आती है, इनमें सैफ्रनिन दिखेगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते थे, ये जो एसेंट ऑफ सैप है या वाटर का जो क्या है पाथवे है, ठीक है ना, कहाँ से होता है, जाइलम टिश्यू के हेल्प से ही होता है। कहाँ से होता है, हमेशा जाइलम टिश्यू की हेल्प से होता है। तो ये हो जाता है आपका पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप। उसके बाद में आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है ना। इसके लिए हमने करके वेरियस कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरी दी हुई है। फर्स्ट थ्योरी है इसमें वाइटल फोर्स थ्योरीज, वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी। थ्योरीज। थर्ड है फिजिकल फोर्स थ्योरीज, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी। सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी। थर्ड है फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो इसमें वाइटल फोर्स जो थ्योरी है, क्या है, जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है, इसमें कुछ साइंटिस्ट थे। इसमें क्या है, कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या है थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस करके इनमें कुछ कहा था, नया ऐड करते गए, और ये पूरा का पूरी एक थ्योरी बन गई, जिसे हमने थ्योरीज इसीलिए हमने बोला है, ठीक है ना। इसी को हमने बोल दिया क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट आता है, इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, ओके। फर्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरीज। इसमें ए डाल दिया हमने। ए है किसकी, गोडलेविस्की की। किसकी, किसकी है, गोडलेविस्की की एक थ्योरी थी। इन्होंने ये कहा था, जो भी एसेंट ऑफ सैप है, ठीक है ना, एसेंट ऑफ सैप है, किसके कारण होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्या होता है, रेगुलर चेंज ऑफ, ये कह सकते हैं हम लोग एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप डिपेंड्स ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके अंदर जाइलम के अंदर क्या होता रहता है, बार बार से चेंज होता रहता है। इसी के कारण क्या रहता है, ये वो जो वाटर है ऊपर लगातार चढ़ता रहता है। ये कहा था किसने, गोडलेविस्की ने कहा था। फिर आती है एक पल्सेशन थ्योरी। फिर आती है क्या, पल्सेशन हमेशा इसका मतलब होता है धक्का लगना। पल्सेशन थ्योरी। पल्सेशन जो थ्योरी थी, ठीक है ना, ये दी गई थी सबसे पहले किसके द्वारा, जेसी बॉस के द्वारा, गिवन बाय जेसी बॉस, जो कि क्या थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बसु, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था, ये जो प्लांट होता है, प्लांट के जो जाइलम है, ठीक है ना, इसके बीच में, इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती है। इसे लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स या कॉर्टिकल सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इनकी ये जो यही सेल्स के इसमें रूट के इनर मोस्ट सरफेस की ओर भी पाई जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ये जो वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और किसको दे दिया जाता है, जो लोअर सेल्स होती हैं इनमें पंप कर दिया जाता है वाटर को, ठीक है ना। लोअर सेल, रूट की जो लोअर सेल्स थी, रूट लोअर सेल पंप वाटर into upper cell of stem,
ठीक है ना। स्टेम की जो अपर सेल थी इसमें क्या किया जाता है, इनको पुश कर दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्सेशन। पल्सेशन का मतलब एक्चुअल में भी यही होता है कि धक्का लगना, ठीक है ना, धक्का लगना। ओके, फिर आती है थर्ड थ्योरी, आती है स्ट्रासबर्गर की। किसकी आती है, स्ट्रासबर्गर की। इसमें क्या होता है, जो भी इन्होंने ये कहा था जितनी भी लिविंग सेल्स हैं ये क्या होती है, एसेंट ऑफ सेक्स से क्या डायरेक्टली रिलेट नहीं होती है, डायरेक्टली रिलेट नहीं होती है। ये क्या होती है, एक फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, उसी में क्या करती है, काम करती है। इन फेवरेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन the water is the essence of sap is required। ओके, हमने क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। हमने ये कहा जो जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस, मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे ये जो क्या था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह का सब के कंडीशंस क्या हों, एक प्लांट के अकॉर्डिंग पाए जाएँ, तो ये क्या होता है, ये जो पानी है हमेशा जाइलम की हेल्प से ऊपर की ओर चढ़ता है। इसी को हमने क्या बोला है, वाइटल थ्योरी। हमने 3 देखी हैं इसमें, गॉडविन्स की, पल्सेशन और स्ट्रासबर्गर की। सेकंड आता है रूट प्रेशर थ्योरी। सेकंड आता है वाइटल के बाद में रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है ना, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी ये कहता है कि जो इसको पहली बात तो दिया गया था गिवन बाय प्रिस्टले, ठीक है ना। इन्होंने ये कहा था जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल नेचर की पाई जाती है। प्लांट सेल वॉल इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। प्लांट की जो सेल वॉल होती है क्या होती है, फ्लेक्सिबल पाई जाती है। इसमें क्या होता है, एक दाब पड़ता है जिसे हम लोग टेंशन भी बोल सकते थे, दाब बनता है जिससे क्या होता है, वाटर अंदर एंटर करता है, ठीक है ना, वाटर अंदर एंटर करता है जो कि नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है ना। उसके बाद का प्रोसेस ये कहता है कुछ वाटर जो अंदर एंटर किया उससे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा सेल के अंदर, एक प्रेशर क्या होगा, डेवलप होगा सेल के अंदर। और ये प्रेशर डेवलप होने के बाद में वाटर को कहाँ भेज दिया जाएगा, वेसल में भेज दिया जाएगा। किस में, वेसल में भेज दिया जाएगा। इसी को हमने बोला है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर डेवलप, ठीक है ना। इसी को हमने क्या बोला है, रूट प्रेशर। यह कह सकते हैं हम लोग पॉजिटिव प्रेशर प्रेजेंट होगा हमेशा किसमें, जो जाइलम के अंदर लिक्विड पाया जाएगा, सैप पाया जाएगा इसके अंदर, इसी को हमने बोला है क्या, रूट प्रेशर बोला है, ठीक है ना। अब इसमें अगर इसको अगर नापना हो तो इसको हम लोग, एक मैनोमीटर होता है, एक क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, उसकी हेल्प से नाप सकते थे। किसकी हेल्प से, मैनोमीटर की हेल्प से नाप सकते थे, ठीक है ना। ये होती है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी। थर्ड आती है कंडीशन फिजिकल फोर्स थ्योरीज, ठीक है ना, फिजिकल फोर्स थ्योरीज। इसमें भी हमें ये दी गई थी किसके द्वारा, डिक्सन और एंड जॉली के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी ये, डिक्सन और जॉली के द्वारा क्या हुई थी, दी गई थी। इसके कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए हैं और यही क्या होती है, मोस्ट एक्सेप्टेड है, क्या मोस्ट एक्सेप्टेड, ये कह सकते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो इसमें कुछ हमने वो दिए हुए हैं, पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट था ट्रांसपिरेशन पुल। ये जो ट्रांसपिरेशन क्या लगाते हैं, ऊपर की ओर धक्का लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है ना।
हमने ये बात की, जो लीफ होती है इसमें क्या होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, इससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, जिससे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक प्लांट के अंदर बढ़ता है, ठीक है ना। लीफ के अंदर क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, जिससे एक प्रेशर डेवलप हुआ जो कि क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। सेकंड कंडीशन आती है, जो वाटर था किस में आ जाएगा, जो जाइलम कॉलम पाए जाते हैं, जाइलम होता है, जाइलम में क्या होता है, कंटिन्यू फॉर्म में पाया जाता है वाटर कंटिन्यू इन जाइलम, ठीक है ना। वाटर क्या पाया जाएगा, कंटिन्यू पाया जाएगा किसमें, जाइलम में, और ये लीफ से क्या होगा, बिल्कुल कंटिन्यू पाया जाएगा, चलता रहेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे समझ सकते थे। एक बार मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ। ओके, हमने यहाँ बात की थी किसकी, रूट की। रूट में क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन बढ़ा, तो बीच में क्या हुआ, जो नेक्स्ट वाला वो था, यहाँ पे जो सेल्स थी इसमें वाटर पाया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा, किसको दे दिया जाएगा, लीफ को दे दिया जाएगा। इसके बाद वाली सेल में था, नेक्स्ट सेल को। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं वेसल्स पाई जा रही हैं जाइलम में, जाइलम पाया जा रहा है। इसमें नेक्स्ट में क्या पाया जाता है, वाटर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, पूरा का पूरा कंटिन्यू प्रोसेस में वाटर चल रहा है। इसी को हमने बोला है क्या, फिजिकल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना, फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो इससे एक प्रेशर डेवलप हो रहा है। ओके, तो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि किस पे, और ये पूरा समझाया था डिक्सन और जॉल ने। अभी हमने बात की, इसको एक बार देख लेते हैं, एसेंट ऑफ सैप को देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है ना। एसेंट ऑफ सैप के लिए हमने लास्ट में ही पढ़ लिया था, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ प्लांट एंड द लीव्स कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप विच अकर्स थ्रू ट्रैकेड एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। ओके, फिर हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, इसको समझ लेके पढ़वाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, जिसके लिए हमने 3 थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरीज, रूट प्रेशर और फिजिकल फोर्स थ्योरीज, ठीक है ना। इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो फर्स्ट इसमें हमने बात की किसकी, गोडले वेस्की की बात की। फर्स्ट इसमें हमने बात की किसकी, गोडले वेस्की की बात की थी। इसमें इन्होंने कहा था, अकॉर्डिंग टू हिम एसेंट ऑफ सैप इज ड्यू टू रेगुलर चेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, रेगुलर चेंज होता है। हमने भी ये कहा था, किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ जाइलम पेनिकम एंड मॉड्यूलरी रेज। फिर पल्सेशन थ्योरी किसने दी, बोस ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो कॉर्टेक्स था इसकी हेल्प से क्या हो रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनर मोस्ट कॉर्टिकल सेल ऑफ रूट एंड स्टेम एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम लोअर सेल्स। जो नीचे की सेल्स थी इनसे कहाँ किया जाता है, वाटर को पंप किया जाता है अपर सेल, एंड पंप द सेम इनटू अपर सेल्स। ही कैरिड आउट हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट था, इनका जो एक्सपेरिमेंट था किया गया था, एक प्लांट है, इसको हम लोग टेलीग्राफ प्लांट बोलते हैं, डेस्मियम ग्राइनन्स, ठीक है ना। फिर आती है स्ट्रासबर्गर की थ्योरी, ठीक है। फिर आती है किसकी, स्ट्रासबर्ग की। अकॉर्डिंग टू हिम लिविंग सेल्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप। हमने भी यही कहा था, ये किस पे डिपेंड करती है, किस पे, एटमॉस्फेयर की जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उस पर। बट दियर प्रेजेंस इज नेसेसरी टू क्रिएट ए फेवरेबल एटमॉस्फेरिक फॉर दिस एक्शन। ये क्या होते हैं, फेवरेबल एटमॉस्फेयर में हमने बात की, टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की बात की, सॉइल एयर की बात की, इन सब की बात की थी। फिर हमने बात की रूट प्रेशर थ्योरी गिवन बाय प्रिस्टले ने दी थी। सेल वॉल ऑफ द पेरेन्काइम में सेल ऑफ द फ्लेक्सिबल नेचर। सेल वॉल क्या होती है इसकी, प्लांट की, फ्लेक्सिबल पाई जाती है। दीज आर अंडरगो टेंशन इन द सेल वॉल फ्रॉम द एंट्री ऑफ वाटर और सॉल्यूशन इन इट, एंड इट अगेंस्ट ट्राइज टू कम बैक to its normal position. In this process, a positive pressure develops on the matter in the cell. तो क्या बनता है, एक प्रेशर फॉर्म होता है। इसे हमने क्या बोला, थोड़ी देर बाद हम देख लेंगे, रूट प्रेशर। एज ए रिजल्ट some quantity of liquid comes out from the cell and moves into the vessels. Due to this liquid, the pressure generated in the vessels element is called root pressure. इसी को हमने क्या बोला, root pressure. In the other hand, positive pressure present in sap of xylem. xylem की जो liquid था, sap था, इसमें क्या हो रहा है, एक pressure develop हो रहा है, इसी को हमने बोला root pressure. Positive pressure present in sap of xylem vessel is called root pressure. ठीक है ना, root pressure. The original pressure is measured by manometer. इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझ सकते थे, but in any plant it cannot get more than 2 atmosphere.
जो कि किसी भी प्लांट में मोस्टली क्या होता है, 2 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से 2 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा नहीं होता प्रेशर पे, ठीक है ना। 2 atm प्रेशर इज सफिशिएंट फॉर प्लांट्स टू रेज वाटर अप टू अबाउट 20 मीटर हाई। अगर कोई प्लांट की हाइट क्या है 20 मीटर है तो 2 atm का जो प्रेशर होता है इससे ये जा सकता था। बट 12 atm प्रेशर इज़ रिक्वायर्ड फॉर हायर वुडी प्लांट्स। और लेकिन 20 मीटर से भी ज़्यादा जो प्लांट पाए जाते हैं, हाई ऊंचे पाए जाते हैं, जैसे कि पाइनस वगैरह की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, सिड्रस की हम लोग बात करते हैं, तो इनमें 12 atm प्रेशर चाहिए होता है। सो मच ऑफ द रूट प्रेशर इज इन एनी प्लांट हैज़ नेवर बीन सीन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सो दिस प्रिंसिपल इज ऑफ लिमिटेड इम्पॉर्टेंस। फिजिकल फोर्स थ्योरी जो कि क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसको दिया गया था डिक्सन और जॉली के द्वारा, ठीक है ना। इसके कुछ हमने वो बनाए हुए कंपोनेंट्स बनाए हुए। तो फर्स्ट था ट्रांसपिरेशन पुल। ए टेंशन और नेगेटिव प्रेशर डेवलप इन लीफ वेसल ड्यू टू रैपिड ट्रांसपिरेशन इन लीफ। हमने यही बात की थी, ट्रांसपिरेशन जैसे जैसे होगा एक प्रेशर क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा, ओके। फिर आएगा देयर इज़ ए कंटिन्यूड कॉलम ऑफ वाटर इन प्लांट, जो कि हमने किसकी हेल्प से समझा था, एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था। ये कि क्या करते हैं, ये कंटिन्यू वाटर का क्या करते हैं, यहाँ पे क्या ये रहा लीफ था, लीफ को ट्रांसफ़र कर दिया नेक्स्ट सेल ने। इस प्रकार से जाइलम की जो सेल थी किसको नेक्स्ट सेल में क्या कर रही है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन कॉजेज ए पुल इन द, पुल का मतलब होता है धक्का लगना, इन द वाटर कॉलम ऑफ द वेन्स ऑफ द लीफ की वेन क्या करेंगी, वाटर को बाहर की तरफ अगर जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो नेक्स्ट जो सेल थी लीफ की उससे क्या करेंगी, प्रेशर लगाएंगी। इसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। दिस पुल इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स हैव कोहेसिव फोर्स व्हिच कैन रीच अप टू 45 to 207 एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस फोर्स कॉलम ऑफ वाटर डज नॉट ब्रेक। जिससे क्या होगा, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक सेल से दूसरी सेल में, ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है। कॉलम ऑफ वाटर डज नॉट ब्रेक ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इंस्टेड इट इज़ पुल्ड टुवर्ड्स अपर साइड, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। द स्ट्रेस का मतलब होता है खिंचाव। द स्ट्रेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन एंड कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इज पुल्ड पैसिवली फ्रॉम द बेस ऑफ द एपेक्स। कहाँ से, नीचे से ऊपर तक की तरफ। बेस होता है प्लांट बेस, एपेक्स होता है प्लांट टॉप। Neither any metabolic energy consumption is involved in this work, nor any contribution of living cells. Ascent of sap is completely operated by physical force, जो कि क्या है, एक फिजिकल फोर्स से ऑपरेट किया जा सकता है। ये हो जाता है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ सैप चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।